हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में दृष्टि ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड, अभी टाइम हो चुका है 3:30 और आज मैं उठ चुकी हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज है नवमी और रामनवमी, तो मुझे आज खिलानी है कन्या, तो इस वजह से मैं जल्दी उठ गई हूँ। और अभी अभी बस मेरे को यहाँ झाड़ू पोछा करना है और उसके बाद में नहाना है, फिर खाना बनाना है, प्रसाद बनाना है। और यहाँ पर अभी ये लोग सब सो रहे हैं, देखो सब सोने में लगे हुए हैं। और फ्रेंड देखो, इसमें तो टाइम भी नहीं दिख रहा है। देखो 3:38 हो चुके हैं। ब्रश वगैरह भी नहीं करा है। और फ्रेंड, सफाई करने के बाद में मैं नहाऊंगी, फिर प्रसाद बनाऊंगी। तो फ्रेंड चलो, मैं जाके जल्दी से सफाई कर लेती हूँ और फिर नहाती हूँ। तो फ्रेंड, मैं अभी आ चुकी हूँ नहाकर अभी। और अभी टाइम हो गया है, देखो फ्रेंड 4:21 हो गया है। इतनी जल्दी जल्दी करा मैंने, और कैसे फटाफट टाइम बीत रहा है। तो अब मैं रख दूँगी एक साइड पे चने, और दूसरी साइड पे बनाऊंगी हलवा। उसके बाद में मैं पूरी पूड़ी बना के फिर छोले हैं जो फ्राई कर लूँगी चनों को। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं और अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आ चुकी थी नहाकर, और फ्रेंड मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैं चने बॉईल करने रख दे रही थी, और गैस को मैंने अच्छे से पोंछ लिया था पहले ही। और उसके बाद में मैंने कढ़ाई भी धो ली थी दोबारा से, और फिर मैंने चढ़ा दी थी गैस पर। और फिर मैंने फ्रेंड घी डाल दिया था। घी डालने के बाद में मैंने इसमें डाल दे रही हूँ सूजी, और सूजी को अच्छे से ब्राउन होने तक फ्रेंड में इसको अच्छे से भून लूँगी। और उस साइड पे जब तक मेरे छोले भी बॉईल हो जाएंगे। और फ्रेंड, मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे एकदम जीभ में, जो जीभ है मेरी, टंग है, वहीं पर ही छाला निकला हुआ है। तो मैं जब भी बोल रही हूँ ना, तो पता नहीं अजीब मेरे टंग में जो है, तो फ्रेंड बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। और फ्रेंड, यहाँ पर मेरा हलवा बन चुका था, और मैंने यहाँ डाल दिए थे ड्राई फ्रूट, बादाम कट करके। और उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पर मेरे छोले भी हो गए थे बॉयल, और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी अपने छोले। हलवा बनने के बाद में मैं बनाने लगी थी चने, और साथ साथ में मैं छील ले रही थी आलू भी, और आलू की सब्ज़ी भी बनाऊंगी मैं फ्रेंड। और उसके बाद में फ्रेंड आलू मैंने 4 से 5 आलू भी कट कर ली थी, और साथ साथ में मेरे चने भी फ्राई हो रहे थे। और फ्रेंड, मैंने सिंपल ही चने बनाए थे, ना ही तो मैंने जीरा डाला था, और बस हल्की हल्की नमक मिर्च और हल्दी डाल दी थी। और जीरा नहीं डाला था क्योंकि मैं रात को मंगाना भूल गई थी, और इतनी सुबह सुबह फ्रेंड घर में जीरा नहीं था, ख़त्म हो चुका था, तो मैं मंगा भी नहीं सकती थी। तो इसीलिए मैंने सिंपल ही चने बना दिए थे कि मतलब बच्चों को अच्छे भी लगेंगे। तो यहाँ पर मेरे चने भी हो चुके थे फ्राई, और उस साइड पे मैंने चढ़ा दिया था कुकर आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने और यहाँ पर फ्रेंड मेरे चने अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो मैंने मसाले भी डाल दिए थे। उसके बाद में मैंने गैस कर दी थी बंद, और यहाँ पर मैं कट कर ले रही हूँ बड़े बड़े साइज़ में मिर्च। और टमाटर मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, क्योंकि प्याज तो डालना नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए थे टमाटर, और फिर मैं लेने चली गई थी चमचा। बार बार उठ उठ के मुझे जाना पड़ रहा था, क्योंकि फ्रेंड एक ही रूम है, और मैंने सामान जो भी मेरे यूज़ की चीज़ें हैं वो मैं, आप लोगों ने देखा है व्लॉग में मैं कहाँ रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई खाली कर ली थी, धुल के भी ले आई थी, और यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए कुकर में। मसाले भी डाल दूँगी मैं। और फ्रेंड, ये मसाले अलग रखे रहते हैं जो मैं मतलब गांव से मंगाती हूँ, और ये साफ़ मसाले हैं, कोई वो नहीं है। वैसे तो आप लोग देखते हो कि मैं मसालेदानी है जो उसमें ही रखती हूँ। तो फ्रेंड, वही मैंने मसाले डाल दिए हैं, और यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ पानी सब्ज़ी में। और फ्रेंड, उसके बाद में मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, उस साइड पे मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। और इस साइड पे मैंने फ्रेंड आटा निकाल लिया है, और आटा निकालने के बाद में फ्रेंड मैंने कढ़ाई में डाल दिया है रिफ़ाइंड। और जब तक मेरा रिफ़ाइंड गर्म होगा, और जब तक मेरा आटा भी गुथ जाएगा, और
और फ्रेंड इतनी जल्दी मैंने सारा काम करा था, फिर भी 6 से 7 बज ही गए थे खाना बनाने में। और फ्रेंड उसके बाद में मैं आटा को गूँथ लूँगी, और जब तक मेरी कढ़ाई भी हो रही है गर्म। और आटा गूँथने के बाद में फ्रेंड मेरा तेल हो गया था गरम पहले से, और यहाँ पर मैं छोटी लोई कट कर लूँगी फटाफट करके। और क्योंकि फ्रेंड सारा खाना बन चुका था, बस पूरियाँ ही बाकी रह गई थी निकालने के लिए। और फ्रेंड क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी होती रहती है कि जल्दी खिला दो, तो इस वजह से फ्रेंड मैं जो है पूड़ियाँ निकाल के रख लेती हूँ। और फिर कन्याएं आती हैं तो बस मैं उनको निकाल के परोस के खाना दे देती हूँ प्रसाद। और वैसे तो फ्रेंड इतना बड़ा मेरा रूम भी नहीं है कि कन्याओं को बिठा लूँ और फिर मैं गरम पूड़ियाँ निकाल के दूँ। तो यहाँ पर मेरी निकल चुकी हैं सारी पूड़ियाँ, और फ्रेंड प्रसाद मेरा बन के तैयार हो चुका है। और फ्रेंड अभी सारा प्रसाद बन चुका है। और फ्रेंड अभी टाइम पर कर रहे हैं सूट की फिटिंग, जो मैं बाज़ार से लाई थी, और वही पहन के मैं कंचक खिलाऊंगी। अभी तो ये मैंने ऐसे डाल लिया था क्योंकि फिटिंग नहीं था। अभी मैंने इनको जगाया है, ये फिटिंग कर रहे हैं। फिर अभी ये भी नहाएंगे, फिर नारियल फुड़वाना है। और अभी दृष्टि भी उठ गई थी, फ़ोन में लगी है जब से। अब ये भी नहा कर आएगी। और कुच्चू के चाचा सो रहे हैं छत पे। दोस्तों कुछ मैंने पापा के फोन से चाची पे कुछ गाने तो फ्रेंड चलो मैं भी चेंज करने के बाद में। तो फ्रेंड मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज, और ये देखो मैं यही वाला सूट लेकर आई थी। और फ्रेंड अभी दृष्टि गई है कन्याओं को बुलाने के लिए, और ये भी नहाने गए हैं, और कुच्चू भी नहा रहा है। दृष्टि नहा के चली गई है कन्याओं को बुलाने के लिए। अपने दोस्तों को कह रही थी मैं अपने दोस्तों को बुला कर लाती हूँ। और कुच्चू नहा रहा है, ये देखो। मम्मी पापा नहाने ये देखो कुच्चू नहाने जा रहा है। पापा नहाने जा रहे हैं। ठीक है, नहा लो जल्दी। और फ्रेंड अभी 7 बजने वाला है, अभी पूरे 7 बजे नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने अभी मतलब माता की थाली वाली धो के रख दी है। इधर मंदिर भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फ्रेंड अभी पूजा नहीं करी है मैंने, कन्या खिलाने के बाद में मैं पूजा करूँगी। और उसके बाद में फ्रेंड पूजा करने के बाद में फिर। और फ्रेंड देखो यहाँ पर कन्याएं आ चुकी थी। और फ्रेंड मेरे घर में हर साल माता आ जाती हैं, मतलब कि 9 की बजाय 11, 12, 13 ऐसे ही हो जाती हैं। तो फ्रेंड मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि नवरात्रों में मुझे ज़्यादा कन्या ढूंढनी नहीं पड़ती, अपने आप ही आ जाती हैं, मिल जाती हैं। और फ्रेंड मैं बस माता से यही दुआ करूँगी कि हर साल मेरे घर आती रहे, मैं इसी तरह कन्या पूजन करती रहूं। और फ्रेंड मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूं कि आज जो दृष्टि कन्या खा रही है वो माता रानी की ही कृपा है, क्योंकि जिस कंडीशन में दृष्टि पहुंच गई थी, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि दृष्टि हमारी कंचक खा पाएगी, नहीं खा पाएगी। क्योंकि उसने जो कष्ट झेले हैं, इतनी बड़ी मुसीबत से निकल के आई है दृष्टि बाहर। और बस माता रानी का यही धन्यवाद करूँगी कि माता रानी ने हमारे साथ कभी गलत नहीं किया, और ना ही माता रानी करे। और यहाँ पर कंचके खा चुकी थी और विदा हो रही थी, तो मैं बस यही दुआ करूँगी माता रानी बस मेरे बच्चों को हमेशा ठीक रखना, खुश रखना। और फ्रेंड जितने मैंने कष्ट झेले हैं, जितने भी कष्ट पड़ते हैं मेरे पे, माता रानी ही मुझे उन दुखों से, कष्टों से निकालती हैं। और इस बात का मुझे डर नहीं है कि कितने भी कष्ट पड़ जाए। फ्रेंड कन्या खा चुकी हैं प्रसाद, और कन्या जा भी चुकी हैं। और बस माता रानी से यही दुआ है कि हर साल आए मेरे घर। और अभी कन्या गई हैं, और हर साल आती रहे मेरे घर। खाना खिला रहे तभी क्यों भेज दिया? अब बेटा खा लिया उन्होंने, अब की बार फिर आएंगी। और फ्रेंड माता रानी हर बार आ जाती हैं, कभी कम नहीं पड़ती हैं। और हमने सबको खिला दिया खाना और जा चुके। अब मैं भी कर लेती हूँ पूजा, और उसके बाद में मैं भी व्रत खोलूँगी अपना। तो चलो फ्रेंड पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में व्रत। पूजा हो चुकी है और
चाय। और फ्रेंड यहाँ पर मैंने अपना व्रत भी खोल लिया है और अब पीने जा रही हूँ चाय। और अब मेरे को लग रही है बहुत नींद सी। अब मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ चुपचाप लेट के। और यहाँ पर ये लोग भी चाय पी रहे हैं, देखो। तो फ्रेंड मैं चाय पी लेती हूँ। और अभी देखो सारा यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैं चाय पी के थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। और दृष्टि ना गुस्सा हो गई थी। दृष्टि को टिफिन नहीं दिया और चिमटी नहीं दी। तो दृष्टि को मैं समझा रही थी कि ये तो घर में ही रहती है, इसको तो कभी भी दिला सकती हूँ मैं। कन्याएं बार बार थोड़ी ना आती हैं, साल में एक बार आती हैं नवरात्रों में। तो इसलिए चिमटी नहीं मिली है, तो मैं दृष्टि को दूसरी चिमटियाँ खरीद दूंगी। मैंने सारी कन्याओं को बांट दी चिमटी। और वैसे भी नीचे चाची ने तो दृष्टि को दी थी चिमटी, फिर भी दृष्टि गुस्सा हो गई थी। तो मैं दृष्टि को दूसरी खरीद दूंगी चिमटी। अब इतनी माताएं आ गई तो मैं क्या करूं, कंचके इतनी आ गई तो मैं तो गिन के लाई थी अपने हिसाब से। तो दे दूंगा। अब वो ज़्यादा हो गए तो अब उनको मना भी नहीं कर सकते, तो फिर मैंने दे दी उनको। और दृष्टि रह गई, दृष्टि को मैं बाद में खरीद दूंगी। दृष्टि को तो खरीद सकती, उनको कहाँ बाद में खरीद के दे सकती थी, इसीलिए दृष्टि को। ठीक है, दृष्टि को 50 रुपए नहीं दे दिया, 20 रुपए टिफिन का, 20 रुपए गुच्चका का, 10 रुपए चिट्ठी का। हाँ लो, दृष्टि के पूरे हो गए, पैसे मिल गए दृष्टि को। तो और कुच्चू को हमने लंगूर नहीं बिठाया था क्योंकि हमारे घर के लंगूर को नहीं बिठाते हैं, तो इसलिए कुच्चू को नहीं बिठाया था। कुच्चू के दोस्त को बिठाया था, सामने रहता है। डल्लो को क्यों बिठा लिया था? बेटा ढल्लो बैठ सकती है। नहीं, कल तुमने खाई थी ना दादी के वहाँ। उसने भी खाई थी। किसने? तो तेरे को तो पैसा दे दिया था लंगूर तो का। फ्रेंड चलो मैं और फ्रेंड मैंने चाय पी ली है। और अभी ये देखो यहाँ पर इन्होंने कर दिया है काम स्टार्ट, अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये खा रहे हैं खाना बैठ के। और फ्रेंड टाइम हो चुका है 9:20। और फ्रेंड वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी और अभी एडिट भी करूँगी, तो फ्रेंड वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मेरे से जो भी रिलेटेड वीडियो है वो आप तक आती रहेगी। और उसके बाद में फ्रेंड काम भी करना है, काफ़ी सारे देखो बर्तन भी इकट्ठा हो गए फिर से धुलने के लिए। तो मैं मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक